कैसे हो बच्चों। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर अगर हम फर्स्ट पेपर को देखें तो फर्स्ट पेपर जीके का भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर हमारे राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे 1857 की क्रांति। उसी प्रकार से एक टॉपिक है राजनीतिक चेतना। जिस तरह से आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं फर्स्ट पेपर के, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर ही पास नहीं होगा तो सेकंड पेपर में चाहे आपके सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स हों वो वैल्यूबल नहीं है। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी, गणित, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स है। ये सभी टॉपिक आपके सामने हैं और आप जानते होंगे इन सब के बारे में। इनके पहला जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है वो 75 नंबर का आएगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, कुल 150 नंबर का आएगा, जिसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 150 है। टाइम हमें 1.5 घंटा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। तो अगर हम इन्हीं टॉपिक के रिवाइज की अगर बात करें तो इसके अंदर राजस्थान का अगर हम टॉपिक देखें तो राजस्थान की हिस्ट्री इसमें है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान में एक तो रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की जो क्रांति है वो, इसके साथ ही पॉलिटिकल अवेकिंग जो राजनीतिक जन जागृति है, प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल मूवमेंट्स हो गए, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए। ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जो वैसे हमने बहुत बार पढ़े होते हैं। जो इसके अंदर आते हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अब हम आज जो है ना राजनीतिक जो जागृति है इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है टॉपिक को करेंगे। 2 वीडियोस के अंदर हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो किताब ले रखी है वो दिशा की है, दिशा पब्लिकेशन की है, जिसमें हर टॉपिक को जो है वो क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज बैच है तो रिवाइज अच्छे से इससे हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था, तो उनका निर्माण हुआ था अजमेर में। हुआ ये था कि महाराजा जसवंत सिंह जो थे उनकी जो प्रेयसी थी नन्ही जान, वो जोधपुर में बहुत अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। तो एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मतलब शराब के नशे में उनकी पालकी उठाए हुए देखा तो उनको धिक्कारा। तो इस बात से नाराज हो गई थी नन्ही जान। इस वजह से उन्होंने क्या किया, रसोइया जो थे उनका गोड़ मिश्रा उसके साथ मिलके महर्षि दयानंद को विष दे दिया। जिस वजह से स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उनको जब अजमेर लेके आया गया, लेकिन वहाँ पे 1883 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे आप देख सकते हो कि जो ग्राम सेवक परीक्षा 2008 वाली या पुलिस कांस्टेबल में वैसे ये क्वेश्चन आया है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो इसका उत्तर भी है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 बातों पे मेन ध्यान दिया था कि सब धर्म, सब राज्य और सब देशी और सब भाषा, ये 4 बातें जो जिन पर उन्होंने मुख्यतः बल दिया था। यानी कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी ही होनी चाहिए, एक तरह से उनको भी हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था लेकिन बाद में ये अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये वो है परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना 1883 फरवरी के अंदर की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी परोपकारिणी सभा की स्थापना, लेकिन बाद में इसको फिर अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई, तो हमने अभी पढ़ा फरवरी 1883 के अंदर। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की, 2 बार आए थे राजस्थान के अंदर। तो पहली यात्रा जो है इन्होंने राजस्थान में की थी जून 1865 में, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये देखिए कि स्वामी दयानंद सबसे पहले राजस्थान में आए थे जून 1865 में। करौली के अंदर उनको एक तरह से राजकीय अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने फिर किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर के अंदर अपने उपदेश दिए थे। और स्वामी जी दूसरी बार जो हैं वो राजस्थान के अंदर आए थे 1881 ईस्वी में, भरतपुर में जो हुआ था उनका आगमन। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा और बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे थे। चित्तौड़गढ़ में इनका जो स्वागत है वो कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया था और महाराणा सज्जन सिंह जी ने उस टाइम अनुरोध किया था। तो उनके अनुरोध पे ये जो स्वामी जी हैं वो उदयपुर पहुंचे थे। तो इस तरह से राजस्थान में 2 बार इनका आना हुआ था। एक तो हुआ था जून 1865 में और एक हुआ था 11 अगस्त 1882 में। 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1882 और एक वो। तो 1865 जून में आए थे। तो राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान कहाँ आए थे, राजस्थान में आए थे ये करौली के अंदर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। इसके पीछे कारण ये है कि उदयपुर के नवलखा महल के अंदर ही स्वामी जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश के जो दूसरा संस्करण है उसकी भूमिका लिखी थी। और उन्होंने अपना जो फेमस जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो उनकी मृत्यु होने के बाद में 1889 के अंदर अजमेर के वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया गया था। अब आप पूछोगे वैदिक यंत्रालय क्या चीज़ है, तो इसकी स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी। यहाँ से मुद्रण होता था, किताबों का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो लिखा था उदयपुर में, लेकिन प्रकाशन हुआ था इसका अजमेर से। इसके साथ अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो उसका नाम था वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ पे? तो अजमेर के अंदर है। राजस्थान के अंदर प्रकाशित सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर आएगा सज्जन कीर्ति सुधाकर। देखिए राजस्थान के अंदर प्रकाशित साप्ताहिक समाचार तो वो है सज्जन कीर्ति सुधाकर।